अमीर बिलाज टीपू का दोस्त एहसन शाह भी अपने इंजाम को पहुंचा। नाजरीन, ये वक़्वा कल पेश आया है जब एहसन शाह को पुलिस अपनी कस्टडी में लेके जा रही थी। पुलिस जब लेके जा रही थी तो कहा जा रहा है, जराये के मुताबिक उसके अपने ही बंदों ने उसे छुड़वाने की गर्ज से हमला किया और हमले के दौरान फायर आके एहसन शाह को लगा है, जिसकी बिना पे वो जख्मी हो गया। जब उसे जख्मी को हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल एडमिट किया गया तो वो वहां पे जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। नाजरीन, आपको बताता चलूं, एहसन शाह मीर बेलाज टीपू का करीबी दोस्त था और अमीर बेलाज टीपू टीपू ट्रकों वाला का बेटा था। जिस दिन बेलाज टीपू का कत्ल होता है उस दिन एहसन शाह सऊदी अरब था, उम्रे की गर्ज से गया हुआ, उम्रा कर रहा था। नाजरीन, अब उम्रे के दौरान इसने अपने दोस्त मीर बेलाज टीपू को वीडियो कॉल भी की थी और एहसन शाह ने ही मीर बेलाज को कॉल करके दुआ मांगने के लिए फोर्स किया था कि आप भी दुआ कर लीजिए। नाजरीन, जराये के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उनका मेन मकसद ये था उस टाइम कि मैं देख सकूं ये एट अ टाइम किस लोकेशन पे हैं, किस जगह पर मौजूद है। जराये के मुताबिक एहसन शाह मीर बेलाज टीपू वाला के कत्ल में मुलविस थे। इन्होंने टिप दी थी, इन्होंने कातिलों को मकतूल का पता बताया था और इसके एवज उन्हें 50 लाख रुपए नकदी मिल चुके थे और 5 करोड़ का उनके साथ मुआहिदा हुआ था इस शख्स का। नाजरीन, ये 14 साल से करीबी दोस्त थे, एहसन शाह और मीर बेलाज टीपू टीपू ट्रक्का वाला का बेटा। ये 14 साल से करीबी दोस्त थे, लेकिन दोस्त ने दोस्त के साथ नमक हरामी की और दोस्त को मरवा दिया। नाजरीन, ये तो है इस केस का एक पहलू। अब नाजरीन, इस केस का दूसरा पहलू ये है कि एहसन शाह की वाइफ के इंटरव्यू के मुताबिक कि मेरा शोहर बेकसूर था। भला 14 साल से दोस्ती उसने तब नहीं मरवाया, अब एहसन शाह की नई शादी हुई थी मेरे साथ तो उसने तब ऐसा रिस्की काम क्यों करना था। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है कि पैसा, और पैसा बहुत कुछ करवा देता है। लेकिन नाजरीन, वो कह रही है कि जब वहां पे वीडियो कॉल पे बात हुई है, पुलिस कह रही है कि वो एहसन शाह का नंबर था, जबकि वो नंबर एहसन शाह का नहीं था। हमारे साथ एक और इंसान था, एक और शख्स था जिसके नंबर से कॉल की गई थी, वीडियो कॉल भी हुई थी। अगर पुलिस सच्ची है तो उसका प्रूव नहीं दे रही। नाजरीन, ये वो इंकशाफ हैं जो एहसन शाह की वाइफ ने पेश किए हैं एक इंटरव्यू में, क्योंकि एहसन शाह की डेड बॉडी अभी तक उसकी फैमिली को नहीं मिली। आज हफ्ते का दिन है, लिहाजा हफ्ता इतवार वैसे छुट्टी होगी, पोस्टमार्टम नहीं होगा, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा और उसकी डेड बॉडी उन्हें दी जाएगी। और उनका यह कहना है कि हमारे बेटे को मरवाया गया है। नाजरीन, पुलिस का कहना है कि जब एहसन शाह को लेके जाया जा रहा था उस टाइम पुलिस की गाड़ी पे जो हमला हुआ उसकी क़यादत एहसन शाह का छोटा भाई कर रहा था, जिसका नाम अली शाह है। अब वो भी इस केस में मुलव्वस पुलिस ने कर लिया है। लेकिन नाजरीन, उसकी वालिदा का कहना है कि यह वक़्वा पेश होने से कुछ घंटे कबल मेरी अपने बेटे से जेल में मुलाकात हुई थी और मेरे बेटे ने साफ अल्फाज में मुझे कहा था कि आज मुझे मार देंगे, प्लीज आप अपना असर रसूख यूज करें, इस्तेमाल करें। हमने बड़े बड़े पुलिस ओहदेदारान से राब्ता भी किया लेकिन किसी ने हमारी कोई ना सुनी। और नाजरीन, वही हुआ जिसका खदशा था। उसके वालिद का बयान है कि मुझे मेरे उसी बेटे की कॉल आती है जिसपे पुलिस इल्जाम लगा रही है कि ये उस टाइम उस काफिले की क्यादत कर रहा था जिसने हम पे हमला किया है, या उन लोगों की क्यादत कर रहा था। वालिद का कहना था कि मुझे मेरे बेटे की कॉल आती है और वो कहता है कि अहसन शाह को मार दिया गया है, पुलिस मुकाबले में उसे गोली लगी है और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले दम तोड़ गया है। हम जब हॉस्पिटल पहुंचे तो हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया गया, हमें डेड बॉडी नहीं मिल रही। लेकिन नाज़रीन, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। अब ये साहब जो मरे हैं, जो अभी कत्ल हुए हैं अहसन शाह, अब ये मीर बिलाज केस में मुलविस थे या नहीं थे, उनके मर्डर केस में कैसे या कैसे नहीं है, इसे मजीद अभी स्टडी किया जाएगा और जैसे ही कोई नई अपडेट इसके मुतालिक आती है मैं आपके सामने लेके हाजिर हो जाऊंगा। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। देखते रहिए अहमद व्लॉग। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह निगहबान।